नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में भारत का भौतिक प्रदेश है, हमारा अगला पार्ट भारत का भौतिक प्रदेश है। इसके पहले हम भारत के पचे के बारे में पढ़ चुके थे। अब देखेंगे भारत को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक, भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये चारों प्रदेश एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चारों प्रदेश एकमात्र राज्य कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्लियर? नोट में हम इसको ध्यान में देखेंगे ही। चारों प्रदेश एकमात्र राज्य कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे निहित हैं? तो हमारे पश्चिम बंगाल में निहित हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का पर्वत का हिस्सा है वो कितना है? तो हमारा 11% है, पहाड़ी 18% है, पठार 28% है, मैदान 43% है। भारत में 43% मैदान पाए जाते हैं, 28% पठार पाए जाते हैं, 18% पहाड़ी पाई जाती है और 11% पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। क्लियर? हम बात करते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। उत्तर पर्वतीय प्रदेश हमारा कौन सा है हम देखेंगे। ये जो हमारा ऊपरी भाग है ये हमारे उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। आज जहाँ उत्तर पर्वतीय प्रदेश है वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वहाँ कभी टेथिस सागर, ये देख रहे हैं ये एक सागर है, वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में यूरेशिया एवं भारतीय प्लेट का टेथिस सागर पर पड़ने वाले दबाव के कारण उत्तर पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई। देखिए ये टेथिस सागर है, ये भारतीय प्लेट है, क्लियर, और ये हमारी यूरेशिया प्लेट है। जब इस सागर पर भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट का दबाव पड़ता है तो जो सागरी प्लेट है ये ऊपर की ओर उठेगी, और जब ये ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? वलित पर्वत का निर्माण होगा। जब वलित पर्वत का यहाँ पे निर्माण होगा तब इसका गलन होगा। गलन होने के बाद गलन किसमें होगा? गलन मैग्मा और गैस में हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्पत्ति किसकी हो गई? उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। कहा जा सकता है जब जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है वहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था। जिस पे भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में दबाव डालने के बाद वहाँ पे एक उभार उत्पन्न हो गया जिसे आज हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के आंतरिक भाग में अंदर देखा जाए तो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश के रीढ़ के रूप में काम करती हैं। रीढ़ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये आग्नेय चट्टानें मजबूत हैं, इसी की वजह से जो हिमालय है ये बचा हुआ है। क्लियर? आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जो किसके रूप में काम करती हैं? रीढ़ के रूप में। क्लियर? रीढ़ के रूप में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के भाग में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ऊपरी एकदम भाग में अगर जाया जाए अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यदि ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो हिम उत्तर पर्वतीय प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका विस्तार लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है। कितने क्षेत्रफल में है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। क्षेत्रफल में
फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में, कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है इसे हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे हैं। 3 भाग में हम देखेंगे, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वांचल का हिमालय। क्लियर? ट्रांस हिमालय पहले हम पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार, अर्थात कहा जा सकता है, ये देखिए हमारा ये भारत है। क्लियर? जहाँ पे हमारा हिमालय है, तो कहा जा सकता है हिमालय के पार फैली हुई श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। देखिए ये हिमालय जो है हमारा, के पार कुछ श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, ये सारी जो श्रेणियाँ हैं ये हिमालय के पार हैं। इसीलिए हिमालय के पार फैली हुई श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्लियर? ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर जैसी श्रेणियाँ फैली हैं। जी यहाँ पे देखा जाए काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर ऐसी श्रेणियाँ फैली हैं। जो है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर जैसी श्रेणियाँ फैली हैं। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में सबसे उत्तरी श्रेणी है। आप देख भी रहे होंगे काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम जी हमारा हिमालय सबसे उत्तरी श्रेणी है। क्लियर? सबसे उत्तरी श्रेणी है, जहां भारत, पाक एवं चीन तीनों देशों की सीमा आकर मिलती है। इसी श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू 8,611 मीटर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। ये देखिए हमारी जहाँ पे केटू है काराकोरम पे, जे केटू है काराकोरम श्रेणी पर है, 8,611 मीटर है। इसे गार्डमिनास्टिन भी कहते हैं, जो पाक अधिकृत क्षेत्र में है। ठीक? काराकोरम श्रेणी के दक्षिण पूर्व में लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। अब देखेंगे ऊपर वाले फिगर में, तो वहाँ पे लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। इसी श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। पूछता है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का जिक्र कर रहे हैं, ना कि विश्व का। तो भारत में सबसे ऊंचा पठार किसका है? लद्दाख का पठार है, जो पामीर के पठार का भाग है। इसी श्रेणी में भारत का सबसे शुष्कतम स्थल लेह स्थित है। भारत का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है? लेह स्थित है इसी श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कैलाश श्रेणी का विस्तार है, जिसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत क्षेत्र में है। इसी श्रेणी में मानसरोवर झील तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिणी एवं लंबी श्रेणी जास्कर श्रेणी है। अगर देखा जाए सबसे दक्षिण लंबी श्रेणी जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में। क्लियर? जास्कर है। और यहीं पे अगर बात करते हैं लेह के निकट जो है सबसे निम्नलिखित जो ताप होता है, द्रास स्थान जो है, द्रास नामक स्थान है, जहाँ पे सबसे न्यूनतम ताप होता है, जिसे कहते हैं -46 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक? न्यूनतम ताप। ट्रांस हिमालय हो गया। तो हम देखते हैं हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय अगला पार्ट हमारा है हिमालय। हिमालय क्या है? देखा जाए हिमालय नंगा पर्वत, ये देख रहे हो आप, नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत पूर्वांचल का हिमालय है। नंगा पर्वत से लेकर ठीक नामचा बरवा चोटी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है। नंगा पर्वत जो हमारा नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई
8,126 मीटर है। और जो हमारा नामचा बरवा चोटी है, नामचा बरवा, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। क्लियर, 7,756 मीटर है। हिमालय को हम कई भागों में पढ़ते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय पढ़ लिए, फिर महान या बृहद हिमालय देखेंगे। महान या बृहद हिमालय के बाद हम शिवालिक हिमालय देखेंगे, लघुमध्य हिमालय देखेंगे, विशाल मैदान देखेंगे। जैसे विशाल मैदान HFF हिमालय फॉल्ट द्वारा विशाल मैदान से अलग होता है शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार से है महान या बृहद हिमालय ITS, जिससे ट्रांस हिमालय किससे अलग होता है, ITS जिससे अलग होता है। ये चीज़ें देखेंगे, ठीक। और जो हिमालय का विस्तार है 2400 से या 2500 किलोमीटर है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। हिमालय के बारे में देखा जाए तो देखिए, हिमालय की लंबाई 2400-2500 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की प्रतिवर्ष जो वृद्धि हो रही है 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हिमालय की वृद्धि हो रही है। यह विश्व की सबसे नवीन वलित एवं मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे नवीन वलित एवं मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। कब हुआ था जिसका निर्माण? टर्शियरी युग में हुआ था। यह सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक तथा नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति चाप आकार, ऐसे देखे होंगे, आर्च के आकार की। इसकी आकृति चापाकार या आर्च की तरह है। यह ITSZ द्वारा ट्रांस हिमालय से तथा HFF द्वारा विशाल मैदान से अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। वृद्धि दर 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। हिमालय को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कौन सी श्रेणी है? महान या बृहद हिमालय, लघु मध्य हिमालय और शिवालिक या वाह हिमालय। जैसे प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन काल में मध्य हिमालय का, ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का, इयोसीन काल में, ठीक। इस प्रकार से हिमालय की श्रेणियों को बांटा गया है। महान या बृहद हिमालय पढ़ेंगे। यह हिमालय की श्रेणियों में सबसे लंबी, ऊंची एवं पुरानी श्रेणी। अगर पूछा जाए हिमालय की श्रेणियों में सबसे लंबी, ऊंची और पुरानी श्रेणी कौन सी है, तो महान या बृहद हिमालय। इसकी उत्पत्ति इयोसीन काल से ओलिगोसीन काल के मध्य हुई है। इस हिमालय में विश्व की उच्चतम चोटियाँ, जैसे विश्व की उच्चतम चोटियों का जिक्र करते हैं, जैसे एवरेस्ट। जैसे क्या है? एवरेस्ट 8,848 मीटर या 50 मीटर भी कर सकते हैं, ठीक। 8,848 मीटर एवरेस्ट हो गया। फिर कंचनजंगा 8,598 मीटर, 8,500। कंचनजंगा की कितनी है? 8,598 मीटर कंचनजंगा हो गया। मकालू 8,481 मकालू हो गया, ठीक। धौलागिरी 8,172, धौलागिरी क्या हो जाएगा? 8,172 मीटर, ठीक। इस प्रकार की इनकी ऊंचाइयों के बारे में जिक्र किया गया है। आदि स्थित हैं। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। क्लियर। दूसरा हमारा है लघुमध्य हिमालय। यह पीर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधर, कुमायूं, महाभारत श्रेणियों से मिलकर बना है। इसकी उत्पत्ति ओलिगोसीन काल के उत्तरार्ध में मायोसीन काल के मध्य हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। इस हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग कहते हैं।
क्लियर। तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। इसी हिमालय में भारत के प्रमुख हिल स्टेशन का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक प्लेस केंद्र, ठीक, यहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, रानीखेत स्थित है। यह हिमालय MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और MBF मेन बाउंड्री फॉल्स से शिवालिक हिमालय से अलग होता है। हिमालय के अगले पार्ट हैं शिवालिक या वह हिमालय। यह हिमालय की श्रेणियों में सबसे नवीन एवं सबसे छोटी श्रेणी है। सबसे नवीन हिमालय की श्रेणियों में जिक्र किया जाए तो सबसे नवीन एवं सबसे छोटी है, जिसकी उत्पत्ति मायोसीन के उत्तरार्ध से लेकर प्लायोसीन के मध्य हुई है। महान हिमालय एवं लघुमध्य से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए मालवा एवं जमाव पर पड़ने वाले दबाव के कारण शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिसे उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में क्या कहा जाता है, दून, बहुत ही इम्पोर्टेंट, दून, तथा पूर्वी भाग में द्वार, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, परिद्वार कहा जाता है। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 1250 मीटर से 1250 मीटर से 1500 मीटर है। क्लियर। अगला हमारा हिमालय होता है पूर्वांचल का हिमालय या पूर्वांचल का हिमालय। यह भारत के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। श्रेणियों को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है, जिसका विस्तार नामचा बर्फा चोटी से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, जो कई छोटी छोटी चोटियों में बटी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई-बुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी एक मुख्य श्रेणी आराकानयोमा, कौन सी एक मुख्य श्रेणी है, आराकानयोमा, जो भारत एवं म्यांमार की सीमा बनाती है। ये आराकानयोमा भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। बहुत बार पूछता है भारत एवं म्यांमार की सीमा कौन सी श्रेणी बनाती है, तो आराकानयोमा। कौन सी श्रेणी, आराकानयोमा, ये लिख दे रहा हूँ, आराकानयोमा। क्लियर। म्यांमार, भारत एवं म्यांमार की सीमा बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस हिमालय के अवनति के भाग हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।